227वें पद में गोस्वामी जी ने कहा है, अनेक साधक हैं, अनेक महापुरुष हैं, महात्मा हैं, जो लोक परलोक को साधने के अनेक साधन करते हैं, पर तुलसी की गांठ में तो एकमात्र श्री राम नाम ही। हमारा लोक, हमारा परलोक, सब जगह तो राम नाम ही हमारा। इसलिए हमारा मन तो बाम है, उल्टा है, वो किसी को नहीं मानता। वो कहता हम तो केवल राम नाम को ही मानेंगे। अरे बोले ये बात ऐसी है, तुम इसलिए नहीं मान पा रहे हो क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। इसलिए तो हम कहते शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। खाली किसी ने तुमको बहका दिया, राम राम करो, इसी से कल्याण हो जाएगा कल्याण। अरे कुछ पढ़ो लिखो तो पता चले। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। आ जाओ शास्त्री जी, आगे बैठ जाओ। एक महात्मा थे, श्री निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। उनका नाम श्री चतुरदास जी था। बहुत अच्छे महात्मा थे। मुरैना जिले की बात है। महाराज जी दीक्षा तो उन्होंने बहुत पीछे ली। उसके पहले 1 अरब राम नाम का जप किया था उन्होंने, संख्या पूर्वक, गुफा में बंद होकर। कितना? 1 अरब राम नाम का जप किया था। बाद में उस जमाने में साधु कहते थे ना कि अरे निगुरा है, कोई किसी का चेला नहीं है। उनको लोग निगुरा कहने लगे। तो फिर एक निम्बार्क संप्रदाय के ही संत थे, श्री हनुमान दास जी महाराज। उनसे उन्होंने विधिवत दीक्षा ली, विरक्त वेश लिया। और दीक्षा में उनको श्री गोपाल मंत्र मिला, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। तो रोने लग गए। तो गुरुजी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरी तो राम नाम में इतनी प्रीति हो गई है कि मैं 2 अक्षर के अलावा और कुछ उच्चारण ही नहीं कर पाता हूँ। अब आपका इतना लंबा चौड़ा मंत्र तो मुझे याद भी नहीं होगा, तो बड़ा अपराध बन जाएगा। अब क्या करूँ महाराज, मैं तो राम ही राम कर पाऊँगा। जैसे मोर का कंठ चलता ना, ऐसे ऐसे चलता था उनका हमेशा। सोते सोते भी कंठ चलता था। उनके गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ये गोपाल मंत्र का अर्थ ही राम नाम है, उसका भाव यही है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बदले नियम की माला हम फेर लिया करें। 1 माला तो फेर लोगे कि ना? 1 तो फेर लेंगे। बोले तो इतना फेरते रहो, बाकी तुम्हारे बदले का नियम हम कर लेंगे, तुम तो राम राम करो। तो उन्होंने इतना राम राम किया महाराज जी। अपने जमाने में भेड़ बकरी चराने वाले लोग उनके पास आते हो, एक बार भी कहते अरे भैया ऐसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? भेड़ बकरी चराओ तो भले ही चराओ, ऊंट चराओ तो भले ही चराओ, पर राम राम तो कियो करो। जिससे वे कह देते राम नाम कियो करो, उसको नाम जपने की धुन लग जाती। भेड़ बकरी चराने वाले 1000 माला गले में डाल करके राम राम जपते थे। 2-2, 3-3 लाख नाम जप खेत किसानी करने वाले लोग जप लेते थे। ऐसे महात्मा, उनके जमाने में नाम जापकों की बाढ़ सी आ गई थी। तो मुरैना में एक आयोजन था। उस आयोजन में एक सन्यासी महात्मा आए। वेदांत विषय के बड़े प्रकांड विद्वान थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे, बड़े विद्वान थे। उनको बुलाया लोगों ने, वो बैठे। तो सामने चतुर्दास जी को भी बुलाए लोगों ने, बड़े महापुरुष थे, उनको बुलाया। ऊपर कहा था ऊपर बैठ, बोले नहीं हम नीचे बैठेंगे, सामने बैठ के कथा सुनेंगे। तो ऐसी साधारण भाव से जैसे बाबा बैठे हैं ऐसे बैठ गए। अब वो महात्मा जो प्रवचन करने आए थे ना, उनको पता नहीं क्या दिमाग में हुआ। उन्होंने देखा कि सब यहाँ भाला झूली लेके खटखटा रहे हैं, 1000 माला ले लेके बैठे हैं लोग। तो उनको क्या लगा कि हम तो गंभीर वेदांत की चर्चा करना है, ये सब माला फेर रहे हैं।
कोई नाम लिख रहा है, कोई माला फेर रहा है, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो खींच गए और खींच कर क्या बोले कि अरे ये किसने तुमको बहका दिया? ये झाल मगीजा कूट कर हरे रामा हरे कृष्णा करने से थोड़ी कुछ होगा, ये राम राम करने से कुछ नहीं होगा, हरि बोल करने से कुछ नहीं होगा। अरे ये तो प्राथमिक साधन है, भारी शुरुआत में लगाने के लिए लगा दिया राम राम, ये आखिरी नहीं है, ये तो प्राइमरी साधन है। हम तो तुम्हें सर्वोच्च अवस्था का ज्ञान कराने आए हैं कि तुम किसको प्राप्त करना चाहते हो, तुम तो वही हो, ऐसा कुछ बोलने लगे। वेदांतियों वाला प्रवचन। अब बेचारे चतुर्दासी तो कथा सुनने बैठे थे। जैसे अपने हमारे भरतदास जी है ना, दुबले पतले बूढ़े महात्मा, ऐसे ही दुबले पतले महात्मा थे चतुर्दास जी, तगड़े भी नहीं थे और कभी जीवन में गुस्सा नहीं किया उन्होंने, पर पता नहीं क्या उनको आवेश आ गया, हुंकार किया उन्होंने हनुमान जी के जैसी, और उछल के मंच पर चढ़ गए और चढ़ के वो कथावाचक जो स्वामी जी थे उनको उठा के मंच के नीचे धड़ाम से पटक दिया, पटक कर घोंटू से चढ़ गए छाती पे और एक घूंसा ऐसे लेके देहाती भाषा में इत बित की बातें क्यों करे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले, घूसे घूसा जमा में छाती में, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। बेचारों के कपड़े उपड़े फट गए, चोट भी आई ही होगी, इतने क्रोध में उठा के पटका। तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनका इस तरह से तिरस्कार हुआ। लोग उठ के खड़े हो गए और महाराज को पकड़ा। इनको अप्रत्याशित घटना थी, क्योंकि चतुर्दास जी तो बहुत सीधे महात्मा थे, उनमें कभी गुस्सा ही नहीं। ये हुआ क्या, लोग समझ भी नहीं पाए ये हुआ क्या। जैसे ही महात्मा को पकड़ा, पकड़ते ही वो बेहोश हो गए। फिर जब होश आया तो रो रो कर कहने लगे कि मेरे प्राण छूट जाएं, नाम की निंदा हमें क्यों सुननी पड़ी, मेरे प्राण निकल जाएं। नाम के प्रति जिसमें श्रद्धा नहीं, उसका मुंह क्यों देखना पड़ा, हाय हाय मेरे प्राण छूट जाएं। जो संत जिनको पीटा था ना, वे चरणों में पड़कर रोने लगे, बोले हमारा जीवन भर पढ़े लिखे वो ज्ञान नहीं हुआ, आपके घूसे से ज्ञान हो गया, अब मेरे हृदय में राम नाम प्रतिष्ठित हो गया, अब हम राम राम ही करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। उठ के वो वहाँ से चले गए, फिर लौट के आई नहीं, भजन में लग गए। बाद में जब महाराज बिल्कुल ठीक ठाक हुए तो 4-6 दिन बाद लोगों ने पूछा महाराज हो क्या गया था, और बोले कहता था राम राम से कुछ नहीं हुआ। हम कैसे सहन कर सकते, कुछ हो या न हो हमारा तो प्राण ही वही है। हमारे सामने ठाकुर जी खड़े हों और कहें भाई देखो चुनाव कर लो, एक मैं हूं और एक मेरा नाम है, दो में से एक को रख सकते हो, किसको रखोगे? हम कहेंगे आपकी जहां इच्छा हो घूमो फिरो, आप अपना नाम हमको दे करके रखो। हम नाम से विमुख नहीं होना चाहते। और भैया जिसके पास नाम है, नामी जाएंगे कहाँ। हमारे ब्रज के महान रसिक श्री बिहारी देव जी महाराज ने कहा, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। नाम वाणी जहाँ, श्री नाम और आचार्यों की संतों की वाणी जहाँ है, अर्थात उनका आश्रय है, वहाँ श्यामा श्याम हैं, युगल सरकार हैं, और नाम वाणी निकट तो श्याम श्यामा प्रकट। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर बनी रहे तो पतंग कहाँ जाएगी, और डोरी टूट जाए कट जाए तो पतंग कहीं की कहीं चली जाएगी।
पतंग तो श्री ठाकुर जी हैं और डोर श्री राम नाम है, हरिनाम डोर है। इसलिए लीला में नित्यरास के पद में आता है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हमें केवल इतना अंश है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हे श्यामाजू ठाकुर जी पतंगे कहाँ जाएंगे? तुम्हारे हाथ में कृष्ण नाम की डोर है। नाम ही डोर है जिसमें ठाकुर जी बंधे रहते हैं।